गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे थे द नेकलेस चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मैडम लोइजल हैं, मटिल्डा हैं, वो जो नेकलेस बोरो करती हैं अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से, वो उनके पास नहीं है। तो आगे क्या होता है? फर्स्ट है रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट डू एम एंड मैम लोइजल डू नेक्स्ट। अब जो मिस्टर और मिसेस लोइजल हैं वो आगे क्या करते हैं, एंड हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। वो नेकलेस को कैसे रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे दूसरा नेकलेस कैसे वो लाते हैं। लोइजल हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अब जो लोइजल था, मैडम लोइजल का जो हस्बैंड है, तो वो हाफ अनड्रेस माने वो आधे कपड़े वो खोल ही रहा था। सडनली वो पूछता है कि व्हाट इज़ द मैटर। किसको पूछता है? अपनी वाइफ मैडम लोइजल को, कि क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर नेकलेस। वो एकदम से एक्साइटेडली वो अपने हस्बैंड की तरफ बोलती है कि मेरे पास नाउ शी इज़ स्टैमर करके थोड़ा बोल रही, घबराई हुई सी है, इसका मतलब है वो क्या कह रही है, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है, ठीक है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका जो हस्बैंड होता है वो क्या बोल रहा है? डिसमे मतलब वो निराश हो जाता है कि क्या, ऐसा कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम क्या कह रही हो, ठीक है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। फिर वो दोनों क्या करते हैं, जो ड्रेस उसने पहना होता है उसके जितने भी फोल्ड में चेक करते हैं। क्लोक माने एक लंबा सा एक लूज़ गारमेंट होता है, गाउन टाइप का, उसमें वो देखते हैं उसके फोल्ड में कि कहीं तो अटका होगा या मिल जाएगा हमें। पॉकेट्स में देख रहे हैं, एवरीवेयर, जहाँ तक हो सका उन्होंने सब जगह देखा, बट दे कुडेंट फाइंड इट, लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता है। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। फिर जो है मटिल्डा का हस्बैंड पूछता है कि तुम श्योर हो कि जब हम मिनिस्टर के घर से आ रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पास था, उस टाइम पे तुम्हारे गले में था। मटिल्डा कहती येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। वो कह रही है बिल्कुल, जब हम वहाँ से बाहर निकले तो मेरे वो गले में था और मैंने महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो हस्बैंड कह रहा है मिस्टर लोइजल कि अगर तुमने वो खोया है स्ट्रीट में, जहाँ पे वो टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो हमको उसके गिरने की आवाज़ आती। फॉल माने गिरना, हर्ड माने सुनाई देना, तो हमको जब वो गिरता तो आवाज़ सुनाई देती, तो इट मस्ट बी इन द कैब, तो ज़रूर वो कैब में होगा। कैब का मतलब क्या होता है? कैरेज, जिस कैरेज में वो आए थे, जिस गाड़ी में वो आए थे, तो ज़रूर वो गाड़ी में होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। अब जो मटिल्डा है वो कह रही है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि क्या तुमने नंबर लिया। नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज। तो हस्बैंड कहता है नहीं, क्या तुमने नोटिस किया वो क्या नंबर था। शी सेड नो, फिर वो भी क्या कहती है, नो मैंने भी नोटिस नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लोइजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन। उसके बाद वो एक दूसरे को देखते हैं बिल्कुल नज़रें नीचे करके, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो फाइनली जो लोइजल होता है वो अपने आप को दोबारा से वो ड्रेसअप करता है, ड्रेस पहनता है। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। फिर जो मिस्टर लोइजल होते हैं वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे कि हम पैदल चल के आए थे, हो सकता है कि मैं वहाँ पे उसको मुझे वो मिल जाए वो नेकलेस। एंड ही वेंट, फिर वो जाता है। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब जो मैम लोइजल हैं, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, उन्होंने अपना वो इवनिंग गाउन जो पहना हुआ था वो उसी में रहती हैं। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उनके अंदर इतना साहस नहीं था, वो इतनी टायर्ड हो चुकी थी, इतनी फेडअप हो चुकी थी कि उनको वो बेड में भी नहीं गई, ठीक है। वो बहुत दुखी थी, मतलब कहने का मतलब है शी वॉज़ वेरी सैड। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। अब 7 बजे सुबह के जो मटिल्डा के हस्बैंड हैं वो वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, उसका जो हस्बैंड होता है वो पुलिस के पास जाता है एंड कैब ऑफिसेज में जाता है, ठीक है, पता करने, और एक न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट दे देता है, ठीक है। और क्या एडवर्टीज़मेंट देता है कि किसी को भी ये अगर नेकलेस मिलेगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। पूरे दिन भर जो है जो मैम लोइजल हैं, मटिल्डा है, वो बिविल्डरमेंट माने घबराहट उनको हो रही थी और पूरे दिन वो इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। बिफोर दिस फ्राइटफुल, जो ये डिजास्टर हो गया था, इतना बड़ा लॉस जो हो गया था, इतना डरावना, अब वो समझ में नहीं, उसके नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है।
लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग। अब जो मिस्टर लॉइजल हैं वो शाम के टाइम पे लौटते हैं। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उनका जो फेस था वो पेल माने एकदम पीला हो चुका था डर के मारे। एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला था। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब जो मिस्टर लॉइजल हैं वो कहते हैं अपनी वाइफ को कि तुम एक काम करो, राइट टू योर फ्रेंड, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, उनको एक लेटर लिखो, उसमें बताओ कि तुमने जो है क्लैस्प मतलब होता है हुक, जो नेकलेस होता है ना ऐसे, उसमें एक पीछे से हुक होता है बांधने का, तो उसका जो हुक है वो टूट गया है और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। एंड दैट विल गिव अस टाइम, इससे क्या होगा कि हमको टाइम मिल जाएगा नेकलेस को ढूंढने का। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो उसके हस्बैंड डिक्टेट माने बोलते हैं और वो लेटर लिखती है। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एंड ऑफ द वीक, जब मतलब पूरा एक हफ्ता हो जाता है, तो उनकी जितनी भी होप थी वो सारी है वो खो चुके हैं, उनको नेकलेस नहीं मिल रहा है। एंड लॉइजल, ओल्डर बाई 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। और जो मिस्टर लॉइजल थे जो कि मटिल्डा से 5 साल बड़े थे, अब वो डिक्लेयर करते हैं कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी जगह अब दूसरा लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो ये क्या किया है, बोरो किया है, किसी से लिया है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको वापस भी करें। ठीक है, अब आगे क्या होता है। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost it. अब वो एक शॉप में जाते हैं जो कि पैलेस रॉयल शॉप है, वहाँ पे उनको चैपलेट माने होता है गार्लैंड, माला, तो उनको एक डायमंड का एक हार दिखता है जो कि एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसे कि उन्होंने खोया था। इट वॉज़ वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। अब आप देख लीजिए उसकी जो वैल्यू, उसकी जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 40,000 फ्रैंक्स। एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको डिस्काउंट में अगर वो उस पर किया जाए तो उनको वो 36,000 का वो चैपलेट ऑफ डायमंड पड़ेगा। लॉइजल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लेकिन मिस्टर लॉइजल के पास कितने फ्रैंक्स हैं, कितने पैसे हैं, 18,000, विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनके फादर उनको छोड़ करके गए थे। ही बोरोड द रेस्ट। अब क्या हुआ, मिस्टर लॉइजल ने, बोरो माने होता है उधार, अब बाकी के उन्होंने उधार लिए। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, रूइनस माने डिजास्ट्रस, बहुत ही भयंकर उन्होंने प्रोमिसेस किए लोगों से, ठीक है, भयंकर सीरियस बात बताई, पैसे लेने के लिए किया जाता है ऐसा। एंड टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंड। एंड उधार लिए उन्होंने किससे, यूजर्स होते हैं जो मनी लेंडर होते हैं, जो कि बहुत ही आपको हाई रेट पे जो है इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है। मनी लेंडर माने जो आपको उधार देते हैं पैसे, तो उनसे वो पैसे लेता है। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर, जो भी लैंडर की जो पूरी रेस है उनसे भी वो काफ़ी सारे जो है उधार इकट्ठा करता है, रूइनस प्रोमिसेस करके, ठीक है, बहुत सीरियस बात बता करके कि ऐसा ऐसा हो गया है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसके बाद वो क्या करता है, जाता है न्यू नेकलेस को लेने के लिए, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। और जो मर्चेंट काउंटर जहाँ पे उन्होंने वो चैपलेट ऑफ डायमंड देखा था, वहाँ पे वो डिपॉजिट माने जमा करता है, कितने, 36,000 फ्रैंक्स। आगे क्या होता है, वैन मैम लॉइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। और जब जो मैडम लॉइजल होती हैं, जब वो उस नेकलेस को वापस करने जाती हैं मैडम फॉरेस्टर के पास, तो मैडम फॉरेस्टर जो है उनको बड़ी फ्रिजिड माने बहुत ही अनफ्रेंडली टोन में कहती हैं, थोड़ा सा गुस्सा करके बोलती हैं कि यू शुड हैव रिटर्न देन टू मी सूनर, कि तुमको मुझे ये नेकलेस जल्दी लौटाना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, मुझे उसकी ज़रूरत हो सकती थी। आगे क्या होता है, मैडम फॉरेस्टर डिडंट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइजल फेयर्ड शी वुड। अब मैडम लॉइजल को लग रहा है कि अगर ये बॉक्स खोल देंगी तो क्या होगा, लेकिन जो मैडम फॉरेस्टर हैं वो बॉक्स नहीं खोलती हैं, जो ज्वेल बॉक्स होता है वो उस टाइम पे नहीं खोलती हैं। फिर जब आप के अंदर कुछ मतलब जब आप किसी चीज़ को रिप्लेस करके किसी को दे रहे हो, उसको ओरिजिनल चीज़ नहीं दे रहे हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है, ठीक है। तो मैडम लॉइजल को लगता है कि कहीं ये नेकलेस खोलेगी और ये पहचान लेगी कि ये असली नहीं है, ठीक है, तो वो डर रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ, मैडम फॉरेस्टर ने वो बॉक्स नहीं खोला। एंड व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वट शुड सी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। तो फिर वो सोचती है अगर वो खोल लेती हैं उस बॉक्स को, और वो परसीव माने होता है देखना, उस सब्स्टिट्यूशन माने जो डुप्लीकेट जो नेकलेस है, अगर वो उसको देख लेंगी, वट शुड सी से, वो क्या कहेगी, ठीक है। एंड वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक लुटेरा कहेगी,
मतलब ये सब कुछ कौन सोच रहा है, जो मैडम लॉइजल हैं, मटिल्डा है, वो सब सोच रही है। उसको काफ़ी डर लग रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ। मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जब क्योंकि इतना सारा उन्होंने उधार लिया है, तो मैडम लुइजल को जो एक हॉरिबल लाइफ, जो भयानक लाइफ ऑफ नेसेसिटी है, वो अब समझ गई थी कि कितना टफ होने वाला है उनके लिए आगे जीवन को जीना। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। उन्होंने अपना जो पार्ट है फिर भी उन्होंने पूरा किया, और हीरोइकल बड़ी एक साहस के साथ उन्होंने अपना पूरा काम किया। अब वो क्या करती हैं आगे, ठीक है, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल आने वाली है, उनके लिए बड़ा टफ था इतने सारे पैसे इकट्ठे करना। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। अब नेसेसरी हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था कि जो उन्होंने फ्राइटफुल डेट माने जो कर्ज लिया था, इसको पे करना, इसको वापस करना। भाई जब आप किसी से कोई उधार मांगते हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप टाइमली वापस कर लो, ठीक है। तो शी वुड पे इट, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो इस कर्ज को अब इसको वापस करेगी, जितने जिन लोगों से उन्होंने उधार मांगे हैं। दे सेंट अवे द मेड। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, आप इस पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने उनकी जो मेड थी, नौकरानी थी, उन्होंने उसको घर से हटा दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग्स। उन्होंने अपनी जो लॉजिंग्स हैं, अपने रहने की, जो पहले वो अपार्टमेंट में थे, अब उन्होंने वो चेंज कर दिया है। दे रेंटेड रूम सम इन एन एटिक। एटिक माने एक छोटा सा एक जो दुछत्ती टाइप का एक घर होता है, बहुत छोटा इसमें स्पेस होता है। तो ये सस्ते में उनको ये उन्होंने रूम ले लिया रेंट पे, किराए पे, ठीक है। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। अब जो वो मटिल्डा है, उसने किचन के जो ये ओडियस माने अनप्लेजेंट जो काम थे, जो पहले नहीं करना चाहती थी, या अपनी ही एक ओन वर्ड में रहती थी और रिच लोगों के बारे में सोचती थी, लेकिन उसको अब क्या है, उसने सीख लिया है किचन के जो ये वर्क होते हैं, अनप्लीजेंट वर्क, उन्हें उसने वो लर्न कर लिए थे। शी वॉज द डिशेज़। क्या क्या सीखा उसने, वो जो है अपनी डिशेज़ माने जो प्लेट्स हैं वो उनको धोया करती थी। शी वॉज द सॉलिड लिनन। सॉइल्ड लिनन का मतलब होता है जो गंदे कपड़े होते हैं, धूल मिट्टी वाले किचन के, वो उनको धोती थी। दियर क्लोथ्स, उनके कपड़ों को वो धोती थी। डिश क्लोथ माने जो थाली साफ़ करने के किचन के कपड़े होते हैं, वो उनको धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिसको कि वो बिल्कुल लाइन से क्या करती थी, सुखाती भी थी। ये काम पहले वो नहीं करती थी, उनके घर में क्या थी, मेड थी, तो ये सारे काम मेड करती थी, कपड़े धोना, जितने भी किचन के काम होते थे, लेकिन अब वो ये सारे काम खुद कर रही थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। अब वो क्या करती थी, सुबह शाम जो है वो अपने स्ट्रीट से जो है वो सुबह जा कर के पानी लाया करती थी खुद से ही। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। अब जब वो सीढ़ियों से जा रही है, तो सीढ़ी में जब देखते हो कि लैंडिंग होता है, एक बड़ा सा पोर्शन होता है जहाँ पे आप आराम करते हो, तो वहाँ पे वो रुकती भी थी, क्योंकि उसने ऐसे काम पहले कभी किए नहीं थे पानी लाने के। तो वो लैंड कर रही है, रुक रही है, फिर सांस ले रही है। एंड क्लोथ लाइक अ वीमेन ऑफ पीपल। और कैसे कपड़े पहन रही है वो, वीमेन ऑफ पीपल, जैसे मतलब ऑर्डिनरी औरतें पहनती हैं, वैसे ही वो कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटियर्स विच विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। अब वो क्या करती थी, खुद ही मार्केट जाती थी। तो ग्रॉसरी शॉप होती है जहाँ पे आपको दाल, आटा, चावल, सारे टाइप का जो है सामान मिल जाता है। द बुचर की शॉप में वो जाती थी, फ्रूट लेने वो खुद जाती थी, उसके हाथ में एक बास्केट होती थी। शॉपिंग वो खुद करती थी। हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक है। हैगलिंग करती थी, बार्गेनिंग जिसे बोलते हैं। टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। सो जो होता है एक फ्रेंच कॉइन, मतलब एक बहुत लो अमाउंट ऑफ मनी होती है फ्रांस में, ठीक है, फ्रेंच में। तो ये अपने एक लास्ट, उसके पास जो मिजरेबल मनी होता था, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं था, तो वो बार्गेनिंग करके पैसे बचाने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके की जो मटिल्डा की लाइफ थी, अब वो ऐसी हो गई थी। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि उसको बहुत ही ओडियस वर्क करने पड़ते थे, किचन के कपड़े धोने पड़ते थे, बर्तन धोने पड़ते थे, पानी लाना पड़ता था, और उसके जो ड्रेसअप था अब कैसा हो गया था, ऑर्डिनरी जो पीपल जो पहनते थे, अब उसका ड्रेसअप ऐसा हो गया था। द हस्बैंड, अब हस्बैंड क्या करता था, द हस्बैंड वर्क इवनिंग। अब हस्बैंड जो है उसका तो काम था ही, एजुकेशन बोर्ड में वो क्लर्क था, तो वो लेकिन शाम को भी वो एक्स्ट्रा काम करता था, क्योंकि उन लोगों को जो उन्होंने डेट लिया था, जो कर्ज लिया था, उसको पूरा करना था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। अब वो क्या करता था कि कुछ मर्चेंट था, कोई व्यापारी था, उसकी बुक को वो इन ऑर्डर, मतलब उसका जो तोल मोल भाव है उसको एक ऑर्डर में रखता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 अ पेज। और रात के टाइम पे वो क्या करता था, कॉपी करता था। एक पेज का वो कितना लेता था, 500 समथिंग, ऐसे ही वो एक पेज का लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। और इस तरीके का उनका जो जीवन था वो 10 सालों तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल
पूरे होने तक उन्होंने सब कुछ अब रिस्टोर कर लिया था, मतलब जो उन्होंने खोया था, उन्होंने अपनी जो लग्जरियस लाइफ जो है अब उसको जीना छोड़ दिया था, लेकिन वो अब 10 सालों में वो काफ़ी कुछ अब रिस्टोर कर चुके थे, इतना कुछ सेक्रीफाइस करके। मतलब उन्होंने जो अपना उधार था अब वो उसको उन्होंने पूरा कर लिया था, ठीक है। मैडम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन अब जो मैडम लोइजल थी वो 10 साल में अब कैसी दिखने लगी थी? ओल्ड। ओल्ड माने काफ़ी बूढ़ी दिख रही थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो क्या बन गई थी? काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत और काफ़ी हार्ड, कठोर वुमेन बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक कैसी वुमेन? क्रूड वुमेन, मतलब वो दिखने की अब उतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जितनी कि वो पहले थी। काफ़ी थी ना वो पहले सुंदर थी दिखने में और अच्छे कपड़े वो पहनती थी, ठीक है, लेकिन अब वो क्रूड वुमेन बन चुकी थी। पुअर हाउस होल्ड, एक गरीब घर में जैसे होती हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल जो हैं बहुत ही बिखरे से रहते थे, प्रॉपरली वो नहीं उसको बनाती थी। हर स्कर्ट्स आवरी, जो उसकी स्कर्ट्स होती थी वो काफ़ी लूज़ होती थी, मतलब प्रॉपरली वो प्रेस नहीं होती थी और बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी, अगली सी लगती थी। हर हैंड्स रेड, काम कर करके जो उसके हाथ थे वो कैसे हो चुके थे? काफ़ी रेड हो चुके थे। एंड शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब वो क्या है? बहुत ही लाउड टोन में बात करने लगी थी। पहले तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मैनर से बात करती थी, ग्रेसफुली, बिल्कुल धीरे धीरे वो बात करती थी, लेकिन अब उसकी जो जो वॉइस थी वो लाउड बात करने लगी थी, चिल्ला करके बात करती थी। एंड वॉज द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, अब वो जो फ्लोर होता था उसको भी वो बड़े बड़े बाल्टी से वो पानी डाल के उसको वो धोती थी, अपने फ्लोर को। But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड जो है ऑफिस जाता था, ठीक है, तो शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो कई बार वो क्या करती थी? उनके पास एक घर में विंडो थी, खिड़की में वो बैठती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, फॉर्मर माने जो पिछला समय है, तो वो हमेशा उस इवनिंग पार्टी के बारे में वो जो है सोचा करती थी, ठीक है। ऑफ दैट बॉल, उस फॉर्मल पार्टी के बारे में, वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, जब वो उस टाइम पे कितनी खूबसूरत थी। एंड सो फ्लैटर्ड का माने जब उसकी लोग प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है, तो फ्लैटर्ड महसूस करती थी, बिल्कुल एकदम से, मतलब जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो आप बड़ा ही फ्लैटर्ड हो जाते हो ना, खुश रहते हो, तो वो उस टाइम को सोच सोच के ही खुश होती थी। एंड हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, तो फिर वो क्या सोचती थी कि अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो ऐसा होता है ना, जब हम कोई अपनी ऐसी चीज़ खो लेते हैं तो जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाती है, तो आप सोचते हो कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज लाइफ कुछ और ही होती। हु नोज़, वो कह रही किसको पता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, लाइफ क्या है बता? अनप्रेडिक्टेबल, सिंगुलर माने स्ट्रेंज है, हमको पता नहीं है कि लाइफ में कब क्या हो जाए। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, लाइफ कितनी फुल ऑफ चेंजेस है, लाइफ कितना बदलती रहती है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, एक छोटी छोटी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो आपको रूइन माने बर्बाद भी कर देती है और आपकी लाइफ को बचा भी देती हैं। तो ये मटिल्डा ने ये लेसन जो है लाइफ से सीख लिया था कि हमको जो है फॉल्स लाइफ नहीं जीनी है, हमको जितना मिला है हमको उतने में ही सेटिस्फाइड रहना है, ठीक है। तो हम क्या क्या होते हैं, कई बार मटलिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली हम बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस चक्कर में जो लाइफ हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है हम उसको भी ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो मटिल्डा को ये बहुत बड़ा लेसन जो है लाइफ में अब मिल गया था। लेकिन आगे क्या होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द शैम्स एलिसीज टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। अब एक बार संडे को क्या है, वो जो है शैम्स एलिसीज एक स्ट्रीट है पेरिस में, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है, तो फ्रांस की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। तो पेरिस की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक स्ट्रीट है शैम्स एलिस, तो वहाँ पे वो संडे को जो है घूमने जाती थी, ठीक है। कभी कभी अपने आप को थोड़ा टाइम देती थी, हफ्ते में एक बार संडे को। अब क्या होता है, सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, अचानक से वो एक औरत को देखती है जो कि एक बच्चे के साथ घूम रही थी। इट वॉज मैडम फ्रॉस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो देखती है कि अरे ये तो कौन है, ये तो मैडम फ्रॉस्टियर है जो कि अभी भी यंग दिख रही हैं, अभी भी प्रिटी खूबसूरत है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। एंड मैडम लूजल वॉज अफेक्टेड, ये देख करके जो मैडम लूजल हैं वो काफ़ी अफेक्टेड, काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। शुड सी स्पीक टू हर, फिर वो सोचती है कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। येस सर्टेनली, फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब तो उसने क्या कर लिया है, जितना भी उसने डेट जो उधार लिया था उसको उसने पे कर चुकी है। एंड शी वुड टेल हर ऑल, अब वो कहती है कि अब वो उसको पूरी बात बताएगी कि क्या क्या हुआ था। वाई नॉट, और क्यों नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। देन शी अप्रोच्ड हर, उसके बाद वो उसके पास जाती है, अप्रोच माने उसके नज़दीक जाती है और क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग
जेनी। अब यहाँ पे वो कह रही है जेनी, तो जेनी का मतलब है कि जो मिसेस फ्रॉस्टियर हैं उनका जो असली नाम है वो क्या है, जेनी। फ्रॉस्टियर तो उनका टाइटल नेम है, उनका सर नेम है, तो उनका पूरा नाम क्या है, जेनी फ्रॉस्टियर। तो वो कह रही है उसको गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिडेंट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस बाई दिस कॉमन पर्सोनेज। अब जो उसकी फ्रेंड थी वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है पहचान नहीं पाती है, ठीक है। और बड़ा ही एस्टोनिश माने बहुत ही सरप्राइज हो जाती है उसको देख करके कि किसी ने उसको ऐसे फेमिलियर, मतलब ऐसा तो उसको हर कोई नहीं एड्रेस करता है, और वो भी किसी कॉमन पर्सोनेज माने किसी आम इंसान उसको कोई ऐसा पुकारे, तो उसको लगा ये कौन है, इसको तो मेरा नाम पता है, वो भी जेनी कह के पुकार रहा है। शी स्टैम्बर्ड, उसके बाद वो थोड़ा स्टैम्बर माने हकला के बोलती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो जो जेनी हैं, जो मैडम फॉरेस्टियर हैं, वो क्या बोलती है कि मैडम मैं आपको नहीं जानती हूँ, शायद आपको कोई गलती हो गई है। नो आई एम मटिल्डा लोजल। फिर मटिल्डा क्या बोल रही है कि अरे मैं तो मटिल्डा लोजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो एक एस्टोनिश माने बिल्कुल वंडरफुल, आश्चर्य, सरप्राइज होकर के चिल्लाकर कहती है कि ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे तुम ये मटिल्डा हो, हाउ यू हैव चेंज, तुम तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई हो, चेंज हो गई हो, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। तो ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मटिल्डा जो है शुरू में कितनी ब्यूटीफुल थी और अब आप देख सकते हैं उसकी हालत कैसी हो गई है 10 सालों में। और ये जो उसकी फ्रेंड है जेनी फॉरेस्टर, जो दिखने की अभी स्टिल शी इज़ लुकिंग स्टिल यंग, प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब क्या होता है आगे, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब क्या बोल रही है मिसेस मटिल्डा कि हाँ, कि मैंने जो है जब से मैं तुम्हें देखा है तब से मैंने बहुत ही कठोर दिन मेरे रहे हैं, एंड सम मिजरेबल, बहुत ही कष्टदायक, मिजरेबल माने होता है बहुत ही कष्ट वाले दिन मैंने झेले हैं, एंड बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है फॉरेस्टर बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। वो कह रही है कि मेरी वजह से, कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो बताती है मटिल्डा, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर बॉल। कि तुमको याद है, रिकॉल माने क्या होता है, याद है कि तुमने जो एक डायमंड नेकलेस जो मुझे लोन उधार में दिया था, जो कि मेरे को मिनिस्टर बॉल में, एक जो मिनिस्टर पार्टी थी मेरे को वहाँ पहनना था। येस वेरी वेल। उसकी फ्रेंड जो है वो कह रही है फॉरेस्टर, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। फिर वो मटिल्डा बोलती है कि हाँ, कि मैंने उसको खो दिया था, लॉस्ट माने खोना। आगे क्या होता है, हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। उसकी फ्रेंड कह रही है कि हाउ इज़ दैट, कि ऐसा कैसे हुआ, तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। तो अब मटिल्डा कह रही है कि आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि मैंने तुमको वापस किया था लेकिन उससे मिलता जुलता वापस किया था, ठीक है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसको वापस करने में मुझे क्या है, तुमको मैंने वापस तो कर दिया, लेकिन मेरे को जो है उसको पे करने में, जो हमने ख़रीदा था असली वाला, मुझे 10 साल लग गए हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और तुमको तो तुम अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं था इसको पे करना, क्योंकि हम तो, हमारे पास क्या है, पैसे ही नहीं है, हम तो बहुत क्या है, बहुत रिच नहीं है तुम्हारी तरह। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। और आगे क्या कह रही हो, लेकिन चलो ये सब कुछ अब फिनिश हो चुका है, एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। कंटेंट माने सेटिस्फाई। अब मैं क्या हूँ, अब मैं डिसेंटली मतलब मैं पूर्ण रूप से अब जो हूँ सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कि हमने जो कर्ज लिया था हमने वो पूरा कर लिया है। अच्छा, अब मैम फॉरेस्टर को ये बात अब पता लगती है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। तो मैडम फॉरेस्टर कहती हैं, थोड़ा रुक करके, थोड़ा सा हल्का सा रुकती हैं और कहती हैं, अच्छा तुमने कहा, तुम कहती हो कि तुमने वो डायमंड नेकलेस ख़रीदा और रिप्लेस किया मेरा वाला, ठीक है। येस, मटिल्डा कह रही है, येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, कि तुमने उस टाइम पे उसको परसीव माने देखा नहीं था, एंड दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों सेम थे। अब आगे क्या होता है, एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड स्माइल सिंपल जॉय। अब वो थोड़ा स्माइल करती है प्राउडली और बहुत ही सिंपल जॉय, मतलब वो खुश होती है, मतलब एक उसको हंसी आती है। तो वो क्या बोलती है, मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी एंड एज रिप्लाइड। तो मैम फॉरेस्टर जो है उसको बहुत वॉज टच्ड, वो बहुत ज़्यादा उसको भावुक हो जाती है ये सुन कर के, जो मैडम फॉरेस्टर हो जाती हैं। जब वो सुनती है तो शी वॉज टच्ड, वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है। एंड टुक बोथ हर हैंड, उसके दोनों हाथ वो पकड़ती है, एंड रिप्लाइड, और क्या रिप्लाई कर रही है, ओ माई पुअर मटिल्डा माइन वॉज फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। क्या रिप्लाई कर रही है वो लास्ट में,
कि ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, कि जो मेरा हार था वो तो नकली था, ठीक है, और उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 500 फ्रैंक्स ज़्यादा नहीं थी, और तुमने ये क्या किया। तो यहाँ पे ये कहानी एंड हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो लेकिन इस कहानी से ये मैसेज हमें मिलता है कि हमको हमेशा अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना है, और मटिल्डा इस चीज़ को अब समझ गई थी कि जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहिए, और हमेशा अपनी लाइफ में एक ऑनेस्ट आपको रहना है। और ये उसने दिखा दिया था समय के साथ कि लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये लिखा है जो इसके जो ऑथर हैं वो हैं गे दे मेसोपेंच, ठीक है, काफ़ी ये फेमस ऑथर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में जो है टॉक अबाउट इट में लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। और उसने ईमानदारी से जो है मटिल्डा ने अपना काम किया। शुरू में तो वो अपनी फेक वर्ड में रहती थी, लेकिन लेटर ऑन शी रियलाइज़ कि ऐसा लाइफ में हमको इतना मटलिस्टिक नहीं बनना है। एंड सेकंड है वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव अस। सेकंड मैसेज क्या मिलता है कि हमको कंटेंट माने सेटिस्फाई रहना है जो लाइफ हमको देती है। अब जो हमारे पास नहीं है उसमें रो करके हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट लाइफ को भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से हमको ये लेसन मिलता है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ लॉयज़ल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मिस्टर लॉयज़ल की लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। पूरे चैप्टर का जो थीम है वो इसी में ही आता है कि वो नेकलेस की वजह से चेंज होता है, कैसे। कमेंट। सेकंड है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन। मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था एंड हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और उसने उसको कैसे अवॉइड किया। What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she has lost her necklace? अगर वो उसी टाइम पे मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड को कन्फेस कर देती कि भाई क्या तुम्हारा जो नेकलेस है वो खो गया, तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता था कि वो उस समय जाके उसको बोल देती, बजाय ये कहने की कि वो दूसरा लाई, ठीक है, और उस वजह से उसको 10 सालों तक इतना झेलना पड़ा। तो वो अगर उस टाइम पे कह देती तो उसके साथ क्या होता, क्या जो सिचुएशन उसकी अभी थी वो ऐसी होती, ठीक है। लेकिन फिर वो लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है, पैसे की जो वैल्यू है वो समझ नहीं पाती, ठीक है, लेकिन वो समझ गई है। इफ़ यू वर कॉट इन ए सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारा, यहीं पे फिनिश होता है। उसके ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में करना है।